नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। हमारे देश की परंपरा रही है कि हमने हर युद्ध में अपने शत्रु का सामना डट कर किया है। कोरोना के खिलाफ एक ऐसा ही युद्ध पूरे देश ने पिछले 1 साल मिलकर लड़ा। जैसे पहले हर युद्ध की शुरुआत शंखनाद, ढोल नगाड़े से की जाती थी, वैसे ही कोरोना के खिलाफ इस युद्ध का आगाज भी ताली थाली घंटियों और शंखों की आवाज के साथ किया गया। और 1 साल बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के साथ हम इस युद्ध को जीतने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण कल से शुरू हो गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत कर दी। लेकिन इस लहर में कहीं हम ये भूल ना जाएं कि कोरोना अभी गया नहीं है। हेलो, पीएम मोदी जी ने भी अपने भाषण में यही कहा कि भाई साहब वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन अब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को बाजू में करके शर्ट हवा में मत लहराना। और सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले वैक्सीन उनको दी जाएगी जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, अस्पताल के कर्मचारी, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, कोविड से पीड़ित मरीज इत्यादि। और ठीक भी है, पहले दिन से यही तो वो लोग हैं जिन्होंने लगातार दिन रात एक कर करके कोविड-19 की लड़ाई लड़ी है, हम सब की रक्षा और सेवा की है। यही वो लोग हैं जिन्हें उनके द्वारा ही पत्थर मारा गया, जिनका इलाज करने ये गए थे। यही वो लोग हैं जिनको लोगों ने गालियां तक दी क्योंकि कुछ लोग कोविड छुपाना चाहते थे। डर इनके अंदर भी था कि कहीं कोविड इनको ना पकड़ ले तो इनका क्या होगा। एक डॉक्टर और उनका पूरा परिवार इस पूरे टाइम किसी सिपाही से कम नहीं था, जिसकी फैमिली हमेशा उसकी सलामती की प्रार्थना करती रहती थी। दुनिया के बड़े बड़े देश जहां एक टीका तक न बना पाया, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन पूरी दुनिया को दी। और वैक्सीन भी ऐसी जो स्टोरेज से ट्रांसपोर्टेशन तक एकदम भारत के हिसाब से बनाई गई। कल इस ड्राइव में पहले दिन कुल 3006 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज दी गई। लेकिन अब जब वैक्सीन आ गई है तो कई सारे सवाल भी अपने साथ ले आई है। सबसे बड़ा ये कि भैया कितने रुपए में आएगी। आईफोन के लिए किडनी तक बेच देने वाले भी ये कह रहे हैं कहीं वैक्सीन महंगी तो नहीं होगी। वीकेंड पर हजारों रुपए फूंक देने वाले पार्टी एनिमल्स को भी डर है कि वैक्सीन लगवाने में जेब न खाली हो जाए। तो भैया घबराइए मत, ये वैक्सीन दुनिया की अब तक की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन है, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल भारत में एक नहीं बल्कि 2 कोरोना वैक्सीन आई। इनमें से एक है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिनकी 55 लाख डोज भारत सरकार खरीद रही है और भारत बायोटेक 16.5 लाख डोज फ्री में दे रही है। वहीं दूसरी वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड, जहां से 1.1 करोड़ डोज ली जा रही है। दोनों ही वैक्सीन के आंकड़े टाइम और जरूरत के साथ बदल भी सकते हैं, क्योंकि इसके पहले फेज में करीब 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इतने देशों की तो आबादी ही 3 करोड़ है। यहाँ इंडिया का पहला फेज ही 3 करोड़ से शुरू हो रहा है और दूसरे फेज में 30 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। इन वैक्सीन को रखने के लिए उत्तर प्रदेश में 9, एमपी और गुजरात में 4, केरल में 3 स्टोर हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान में 2 स्टोर्स हैं। लेकिन कोविड का आविष्कार करके पूरी दुनिया को धन्य कर देने वाला चीन अपनी वैक्सीन कितने में दे रहा है पता है आपको? दरअसल कहा यह जा रहा है कि चीन की साइनोफार्म वैक्सीन की कीमत भारत की वैक्सीन से 4 गुना ज्यादा है। खैर, इस वैक्सीनेशन ड्राइव में सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन मिलेगी, फिर 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। बाकी के फेजेस में गंभीर रूप से बीमार 50 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। भारत के वैज्ञानिकों की सफलता को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि हम न सिर्फ 130 करोड़ की आबादी बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों तक भी अपनी वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। जाते जाते एक बार फिर से सैल्यूट करेंगे अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों, समाज सेवी संस्थानों और सबसे अंत में भारत सरकार को भी। आप सब ने कोरोना महामारी के खिलाफ बेजोड़ संघर्ष किया। आप सबको सैल्यूट, आप सबके लिए तालियां। यह आत्मनिर्भर भारत का उदय है। कोरोना के खिलाफ इस ग्लोबल जंग में मानवता की विजय का आगाज भारत से हो ही गया। लेकिन याद रहे, हमें अपना और अपनों का ख्याल रखना है। ढिलाई अब भी नहीं बरतनी है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई और सही लगे तो आप इसे जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।